दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर, खासतौर से पूर्वी भागों पर धीरे धीरे बादल अब बढ़ रहे हैं और कुछ भागों पर यानी कि बारिश की गतिविधियां भी धीरे धीरे अब बढ़ने वाली है। देखिए दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश के तापमान कम हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 40, 41, 42 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो तापमान हैं वे थोड़े कम हैं लिहाजा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले, क्योंकि जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं 34, 35 और के आसपास जो है जहाँ जहाँ पर देखिए बारिश की गतिविधियाँ हुई है। और यहाँ पर यानी कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर 34, 35, 36 डिग्री के आसपास तापमान है। इधर बरेली, श्रावस्ती, बहराइच के भागों पर भी 36, 37 डिग्री के आसपास है। लखनऊ के आसपास भी 38, 39 डिग्री के आसपास तापमान है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 40, 41, 42 जैसे कि आगरा हो गया, मथुरा के जो तापमान है लगभग 42 डिग्री के आसपास जो है वे बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो इसके मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं, और तो जिसकी वजह से तापमान जो है वे कम हो रहे हैं। लेकिन जल्द ही उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर तापमान काफी गिरेंगे और गर्मी से राहत जो है वो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर पर बन चुका है एक सिस्टम सर्कुलेशन, और जिसके कारण जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर भी जो है यहाँ से होता हुआ कुछ पहुँचेगा। और इधर जो बंगाल की खाड़ी पर भी एक सिस्टम बना हुआ है, उसका मॉइस्चर भी धीरे धीरे पूर्वी उत्तर राज्यों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियाँ जो है वे देखने को मिल रही हैं। और ये आने वाले समय में यही सिस्टम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश कर सकता है, क्योंकि इधर से ये भी ऊपर आएगा और ये सिस्टम भी अब बाहर निकलकर थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर यानी कि हम कह सकते हैं कि 26 मई से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल दिखना शुरू हो जाएंगे और तापमान पर जो है वो लगाम लगने वाली है। और बारिश की गतिविधियां 27-28 मई से उत्तर प्रदेश के भागों पर होनी शुरू हो जाएगी। कई भागों पर शुरुआत तो 26 मई से ही हो जाएगी, लेकिन 26 मई तक अलग अलग इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट 22 मई की है। 22 मई में भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर ही बारिश होने की संभावना है, यानी कि रामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, सुल्तानपुर के आसपास के भागों पर, लखनऊ और अयोध्या के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर यानी कि बादल देखने को मिलेंगे। बादल जब रहेंगे तो तापमान भी अधिक नहीं बढ़ेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनेगी मेघ गर्जना के साथ। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ बना रहेगा। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन देर शाम के समय, दोपहर के बाद देर शाम के समय, देर रात्रि में कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। एक दो भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है इन इलाकों पर, पश्चिमी भागों पर कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। जो ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, कानपुर देहात, एटा, इटावा के भाग है, यहाँ पर भी मौसम साफ रहेगा। और जहाँ कुछ भागों पर यहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं जो है वे घट सकती है। एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। और 23 मई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर और अधिक बादल बढ़ेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले भागों पर यानी कि सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर बादल दिखना शुरू होंगे। और यहाँ पर बात करें 24 मई की, 24 मई में और अधिक बादल जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखेंगे, क्योंकि ये सिस्टम भी ऊपर की तरफ आएगा और ये सिस्टम भी ऊपर की तरफ आएगा। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 मई में उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल अच्छे खासे आ जाएंगे, ज्यादातर भागों पर ही। और बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे दक्षिणी भाग हो, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होगी। 26 मई में भी बारिश होने की संभावना यानी कि बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और 27, 28, 29 मई में और 30 मई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना अच्छी खासी जो है वो नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य के। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।